MDI वर्ल्ड की जानिब से आपकी खिदमत में हाजिर है अनमोल खजाना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उम्मीद करते हैं आप सभी लोग खैर आफियत से होंगे। नाजरीन, अनमोल खजाना के एक और नए एपिसोड में आप सभी लोगों का तहे दिल से इस्तकबाल है। आज के एपिसोड में हम आपको बताएंगे मुनाफिकत की शुरुआत कब से हुई। तो चलिए नाजरीन शुरू करते हैं। नाजरीन, मुनाफिकत कहते हैं ज़ुबान से अपने आप को मुसलमान बताना, अल्लाह का इकरार करना और हुजूर को अपना रसूल बताना, लेकिन दिल में अल्लाह पाक और हुजूर का इनकार करना और अपने कुफ्र पर अड़े रहना। नाजरीन, असल में मुनाफिकत एक धोखा है जो कि मुसलमानों के साथ रहकर अपने आप को मुसलमान बताकर उनको दिया जाता है। जिन लोगों के अंदर मुनाफिकत पाई जाती है उनको मुनाफिक कहते हैं। अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह पाक अपने नबी को वही के ज़रिए बता दिया करते थे कि कौन मुसलमान है और कौन मुनाफिक। पर आज के दौर में किसी पर मुनाफिक होने का फतवा नहीं लगाया जा सकता। कौन मुनाफिक है और कौन मुसलमान, अल्लाह के नबी के ज़माने में अल्लाह पाक ने अपने नबी को ये बात बता दी थी। पर आज के दौर में कौन मुनाफिक है और कौन मुसलमान, इसका पता सिर्फ अल्लाह ही को है और किसी को नहीं। आइए आपको बताते हैं कि मुनाफिकत की शुरुआत कहाँ से हुई। नाजरीन, मदीना मुनव्वरा में एक शख्स था जिसका नाम था अब्दुल्ला बिन उबे बिन सलूल। ये शख्स बहुत ही ज़्यादा अक्लमंद और तजुर्बेकार और बहुत ही ज़्यादा होशियार था। औस और खजरज नाम के दो कबीलों में उसकी बहुत ही ज़्यादा इज्जत थी। कबीला ख़ानदान को कहते हैं। औस और खजरज नाम के दो कबीले अब्दुल्ला बिन उबे बिन सलूल की बहुत इज्जत करते थे और इन दोनों कबीलों में बहुत लंबे ज़माने से लड़ाई चली आ रही थी, जिसके नतीजे में ये लोग अपने बड़े बड़े बहादुरों को कत्ल कराकर बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो चुके थे। इसलिए अब्दुल्ला बिन उबे ने इनके इस कमज़ोर हालात का फ़ायदा उठाया और दोनों ख़ानदानों में अपनी कबूलियत बढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मदीना वाले उसे अपना सरदार बनाने वाले ही थे कि उसके लिए उन्होंने एक ताज भी बनवा लिया। पर अल्लाह को कुछ और ही मंजूर था। हुआ यूँ कि प्यारे नबी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने में मदीना मुनव्वरा में तशरीफ़ ले आए। आपका मदीना आना ही था कि मुसलमान वहाँ की सबसे ज़्यादा पावरफुल ताकत समझे जाने लगे और मुसलमानों की अफसरी यानी उनके बड़प्पन को सबने कबूल कर लिया और अब्दुल्ला बिन उबे की सारी उम्मीदों पर पानी फिर गया। जब मक्का के कुरैश ख़ानदान के लोगों ने मुसलमानों को सुकून पाते हुए और इस्लाम को तरक्की करते हुए देखा तो उन्होंने सबसे पहली शरारत और शैतानी साजिश ये की कि अब्दुल्ला बिन उबे और मदीने के मुशरिक लोगों के पास एक पैगाम ये भेजा कि तुमने हमारे आदमी यानी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमारी मर्जी के खिलाफ अपने यहाँ ठहरा लिया है। मुनासिब रहेगा कि तुम उसे अपने शहर से निकाल दो, वरना हम तुम सब पर हमला कर देंगे। अब अब्दुल्ला बिन उबे ने मदीना के मुशरिक लोगों को लड़ाई के लिए तैयार कर लिया। जब हमारे प्यारे नबी को इस साजिश का पता लगा तो आप उन लोगों के मजमे में तशरीफ़ ले गए और फिर आपने फरमाया कि मक्का के कुरैश ख़ानदान के लोगों ने तुम्हें धोखा देना चाहा है। अगर तुम उनके धोखे में आ गए तो नुकसान उठाओगे। तुम्हारे लिए बेहतर यही रहेगा कि तुम उनको साफ साफ जवाब दे दो कि तुम उनके बहकावे में आने वाले नहीं हो। अगर कुरैश ने तुम पर हमला कर दिया तो हम सब एक साथ मिलकर एकजुट होकर उनका सामना करेंगे। जब मदीने के लोगों ने प्यारे नबी की ये प्यारी प्यारी बातें सुनी तो मजमे के सभी लोगों ने आपकी बात मानी, आप पर यकीन किया और आपसे राजी हो गए। किसी ने भी आपकी बात का इनकार नहीं किया। सलाम हो मदीने वालों पर कि उन्होंने हर वक्त अल्लाह के सच्चे नबी की मदद की। तारीख़ इस्लाम जिल्द नंबर 1 पेज नंबर 144-145। तो नाजरीन, आपको मालूम हो गया होगा कि मुनाफिकत की शुरुआत अब्दुल्ला बिन उबे सलूल से हुई। यही अल्लाह के नबी के ज़माने में जितने भी मुनाफिक थे उन सबका सरदार था। मुनाफिकों का हश्र जहन्नुम में बहुत ही बुरा होगा। अल्लाह पाक कुरान में फरमाता है कि मुनाफिक जहन्नुम के सबसे निचले वाले हिस्से में रहेंगे। अल्लाह पाक मुनाफिकत से हम सबकी हिफाजत फरमाए, आमीन। मुनाफिक की निशानियाँ। दोस्तों, बात बात पर झूठ बोलना, लोगों को धोखा देना, बाहर से तो अपने आप को नेक लोगों की तरह बनाकर रखना लेकिन तन्हाई में छुप छुप कर गुनाह करना, ये सब मुनाफिक की निशानियों में से हैं। अल्लाह पाक हमारी इन सब बुराइयों से हिफाजत फरमाए, आमीन। नाज़रीन, आज के एपिसोड में इतना ही।
اسی طرح کی جانکاری حاصل کرنے کے لیے آپ ہر روز صبح 11 بجے انمول خزانہ کا ایپیسوڈ ضرور دیکھا کیجیے۔ چلیے ناظرین، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے آپ اپنی دعاؤں کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔